जनक की असलियत का खुलासा, पराशर का बदला और अनिरुद्ध का चेहरा उतरा। इस एपिसोड में मिलेगा देखने को दोस्तों पराशर का धमाकेदार एंट्री, जनक की जिंदगी का असली राज, नूतन और अनिरुद्ध का पुराना प्यार और एक सवाल, जनक अपना घर चुनेगी या फिर पराशर के साथ अपने गांव लौटेगी। जी हाँ दोस्तों, होगा एक बहुत बड़ा खुलासा। जिसे लोग नौकरानी समझ बैठे थे वो खून निकली और ये हो गया बड़ा खुलासा। आइए जानते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपकी एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। पूरे घर में शांति थी, सब अपने अपने कामों में लगे थे। तभी दरवाजे पर जोर की आवाज होती है। दरवाजा खुलता है और एक गंभीर चेहरा अंदर आता है, पराशर। जी हाँ दोस्तों, सादे कपड़े, घबराई आंखें, लेकिन आवाज में बवंडर। पराशर कहता है, कहाँ है अनिरुद्ध बॉस? उस आदमी को बुलाओ जिसे अपने खुद के खून की कदर नहीं। पूरा परिवार हैरान, अरसी, मून, ऋषि और खुद अनिरुद्ध भी। दोस्तों, अनिरुद्ध सीधा बाहर आता है और कहता है, आप? तभी दोस्तों पराशर का धमाका यहाँ पर फूट जाता है। नूतन तुम्हारी थी, जनक तुम्हारी है। जी हाँ, पराशर सबके सामने चीख कर बोलता है, जिस लड़की को तुमने नौकरानी बना के रखा, जिस पर तुम्हारे घर की औरतें इल्जाम लगाती हैं, वो तुम्हारी ही औलाद है मिस्टर बॉस। सर जी, शहरी बाबू, क्या बोलूं मैं आपको? दोस्तों, अनिरुद्ध हिल जाता है, अरसी की सांस अटक जाती है, मून के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। पराशर कहता है, नूतन, हाँ वही नूतन जिसे तुमने प्यार किया, जिसके साथ तुम रहे, जिसे जिससे तुमने वादे किए फिर अकेला छोड़ दिया। वो नूतन मेरे गांव में पनाह लेकर रही, मैंने उसे अपनी इज्जत दी और उसकी बेटी को अपनी जान से पाला, बाप बनकर। फिर वो जनक की तरफ मुड़ता है, ये मेरी नहीं तेरी बेटी है मिस्टर बॉस। तभी दोस्तों अगले सीन में देखने को मिलता है जनक की आंखों में आंसुओं का तूफान। जी हाँ, जनक रो रही होती है, उसके आंसुओं में बचपन के सारे पल बह रहे होते हैं। गांव के खेत, माँ की ममता, पराशर की परवरिश और बॉस हाउस की बेइज्जती। फिर वो पहली बार सबके सामने खड़ी होती है। वो कहती है, हाँ मैं नूतन की बेटी हूँ और अनिरुद्ध बॉस मेरा बाप है। लेकिन मैं ये कंफ्यूज हूँ। पूरा घर चुप हो जाता है, मून पीछे हट जाती है, अरसी की आंखों में खून उतर आता है और ऋषि सिर झुका लेता है। तभी दोस्तों अगले पल देखने को मिलता है अरसी का जहर भरा तूफान। वो कहती है, तू तो हराम का फल है जनक। अरसी अपना आपा खो देती है। मैं सोचती थी तुझ में एटीट्यूड कहाँ से आया, अब समझ आया, तू तो सिर्फ नूतन की गलती है और बॉस की बेइज्जती। अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाता है, बस अरसी, आज एक लफ्ज और कहा ना तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। तभी दोस्तों ये सुनकर अरसी भौचक हो जाती है और अगले ही पल देखने को मिलता है पराशर का प्रस्ताव। वो कहता है, चल चल मेरी बेटी, इन्हें उनके खुदगर्ज महल मुबारक। पराशर जनक का हाथ पकड़ता है और कहने लगता है, मेरी बेटी, तू इन लोगों के लायक नहीं, तू मेरे साथ घर चल। मैंने तुझे इज्जत दी, प्यार दिया और तू ये सब बर्दाश्त कर रही है। ऋषि कुछ बोलने ही वाला होता है, पराशर इतने में बोल पड़ता है, और तू ऋषि, तू तो मर्द बन ही नहीं पाया। शादी तो कर ली पर जिम्मेदारी से भागता रहा। तभी दोस्तों जनक अपने पिता मतलब पराशर को जवाब देती है। वो कहती है कि मैंने गांव में मजबूरी में शादी की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी बाबा आपकी इज्जत पर कोई आंच आए, और इसमें ऋषि की कोई गलती नहीं है। उससे मैंने ही कहा था कि शहर जाकर हम दोनों अलग हो जाएंगे, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मैं तो यहाँ एक काम के हिसाब से ही रह रही हूँ, उसकी शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मून तिलमिलाती है। अरसी फिर से शुरू करने वाली होती है पर अब जनक बोलने लगती है। जी हाँ, जनक इमोशनल ब्रेकडाउन में कहने लगती है, मुझे कोई नहीं चाहिए पराशर बाबा, आप मेरे सब कुछ थे, पर मैं ये घर छोड़ के भी नहीं जा सकती। ऋषि की ओर देखती है, फिर मून की आंखों में आंखें डालती है। मैं किसी से बदला नहीं चाहती, मुझे सिर्फ अपनी पहचान चाहिए। और आज आपने वो खुलासा किया है जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा छुपा हुआ राज था। मैं आज तक ये नहीं जानती थी कि आप मेरे असली पिता नहीं हो, और आपने ये सब बोल दिया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगता है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जनक, तेरे साथ जो हुआ वो मेरी गलती थी, अब तेरी कहानी मैं खुद लिखूंगा। तभी जनक कहने लगती है, इतने साल हो गए, आपको तो पता होगा ना कि मैं कहाँ रह रही हूँ, और पराशर बाबा के साथ हूँ तो पराशर बाबा कहाँ रहते हैं। आप गांव आए थे, आपने उसके बाद कभी मेरे बारे में पूछा नहीं और ना ही कभी मेरा हालचाल लेने की कोशिश करी, तो मैं आप पे कैसे भरोसा कर लूँ। यहीं पर दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले ही एपिसोड में देखने को मिल सकता है, क्या पराशर जनक को वापस गांव ले जाएगा? क्या अनिरुद्ध जनक को बेटी मानने का दावा सबके सामने करेगा? क्या अरसी और मून अब और बड़ी साजिश रचेंगी? और ऋषि, क्या अब वो अपनी बीवी को दुनिया के सामने अपनाएगा या फिर मून से जो वादा किया है वो अपनाएगा? जी हाँ,
मून से पहले ही वादा कर चुका है शादी करने का। तो क्या जनक से जो शादी की थी वो मजबूरी में की है, वो तो सबको पता है। क्या ऐसा होगा कि जनक को डिवोर्स देके वो मून से शादी करेगा? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खिचड़ी पक चुकी है। जैसे पहले सीजन में हुआ था वैसे ही इस सीजन में हुआ है, बिल्कुल रिपीट कहानी। एक सोच ने पूरे घर की नींव हिला दी। एक पिता की चुप्पी, एक बेटी का आंसू और एक माँ की मोहब्बत। अब जनक को चुनना है खून, परवरिश या खुद की पहचान। ये तो अब आगे देखने को ही मिलेगा कि कौन किसकी पहचान बनेगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।